शायद मुझे लगता है नेगेटिव चीज़ें भी जल्दी वायरल हो जाती हैं, है ना? पुनीत जी, ट्रेंड ऐसा चला हुआ है। खैर ये ट्रेंड बड़ा टेम्परेरी है, मैं बता दूं आपको। शनि गोचर करने वाले हैं। शनि ने मार्च में गोचर कर जाना 2025 में, और जब ये गोचर करेंगे तो जितने ये उल्टी पुल्टी चीज़ें चल रही हैं, जो दिल में आया बोल दो, जो दिल में आया कह दो, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वैनिश हो जाएगी। 2025 में जब शनि गोचर करेंगे, शनि स्पाइसेस में जा रहे हैं, हम इस पर पूरा एपिसोड करेंगे। स्पाइसेस में जा रहे हैं, और जो ये जितने भी, जिसके पास तो नॉलेज होगी, सीधी सी बात है, जिसके पास स्किल होगा, नॉलेज होगी, जिसके पास एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी होगी, वो सर्वाइव करेगा, दूसरा सर्वाइव नहीं करेगा। दिस इज रूल ऑफ सैटर्न। गलत बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि रैंडम रेमेडीज जी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, मैंने बहुत बार कहा जी। आप रैंडम रेमेडीज कर ही नहीं सकते, बिकॉज रेमेडीज बैकफायर कर जाती हैं। रैंडम मतलब कोई भी, जैसे किसी ने कोई उपाय बता दिया, जैसे गुस्सा आता है तो चांदी पहन लो। अब हर कोई गुस्सा मान आता है लिया तो मैंने, चांदी पहन ले। बिल्कुल आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। मैंने मान लिया चांदी पहन लो, अगर चांदी आपने पहन ली, चंद्रमा नीच का हुआ, तो यही बंदा खड़ा होके कोई गलत स्टेप ले लेगा, यही बंदा खड़ा होके अपने लिए कोई थ्रेटनिंग चीज़ कर लेगा, तो ये गलत है। रैंडम रेमेडीज उठा के आप सोशल मीडिया से देख के कर लेंगे, फ़र्क मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क किसको पड़ेगा? जिसने करना, क्योंकि रेमेडीज बैकफायर कर जाती हैं। आपने करनी तो भले के लिए, लेकिन आपसे नुकसान हो जाना, आपको पता भी नहीं चलना। सो इसलिए रैंडम रेमेडीज से बचें। ये ऐसा है कि आपने, आप एक चीज़ नोट करिएगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और नोट करिएगा, अगर नहीं ना किया तो आज के बाद नोट करना। आप किसी ना डॉक्टर के पास जाइए और उसको बोलिए कि सर मुझे ये जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी इशू के लिए आप उसके पास डिस्कशन करने गए हैं, उनको बोलिए कि मुझे ना ये प्रॉब्लम हुई है, पर मैंने ना गूगल से देखा था। पहले वो आपको देखेगा, फिर आपको बोलेगा जाके गूगल से ट्रीटमेंट करा लो। बिकॉज डॉक्टर्स बहुत चिढ़ते हैं इससे, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सही नहीं है। उनको रादर एस्ट्रोलॉजिस्ट भी, अब मुझे भी गुस्सा आता है कि यार ये बंदे को इतनी नासमझी कैसे हो सकती है कि ये कुछ भी उठा के कर रहा है। तो डॉक्टर को क्या के देखिएगा कि मैं यूट्यूब से मैंने इलाज देखा था, तो वो हिल से यू कि जाओ भाई यूट्यूब पे जाके देखो या गूगल पे जाके देखो, वहाँ से इलाज कराओ। और अगर वो कुछ समझदार होगा, थोड़ा शांत सभा होगा, तो ये कह देगा कि प्लीज़ इसमें मत पड़िए, इसमें बहुत कुछ है। मैं एक छोटा सा केस बताता हूँ आपको। मेरी एक नॉन फैमिली है, उनके बच्चों को प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने गूगल कर लिया। गूगल करते 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 उनके जी माथे से पसीना छोड़ना शुरू हो गया। क्यों? उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो इतनी खतरनाक थी बच्चे के लिए कि उनको लगा कि अल्टीमेटली वो हर छोटी चीज को, जुकाम को भी लाइफ थ्रेटनिंग बता देते हाँ हैं। जी। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, सेम चीज़ उन्होंने बोली कि या तो आप गूगल से इलाज करा लो या मेरे से करा लो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और वाकई इशू था भी नहीं। तो रैंडम रेमेडीज डेंजरस, वेरी डेंजरस, नहीं करनी चाहिए जी। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर हो जाएगा। पुरी जी। ऐसा नहीं है, मैंने भी सुना था ये। डराना बड़ा आसान है, मेरे हिसाब से गलत है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से नुकसान होते हैं, बहुत नुकसान होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, बट कैंसर ही होगा। आप समझते हैं कैंसर क्या होता है? कैंसर ही होगा। नॉर्थ ईस्ट का एक पर्टिकुलर जोन है जहां पे टॉयलेट सीट होने से कैंसर हो सकता है, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, होगा नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वे करके देख लीजिए, नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। अब एक बिल्डिंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट में, एक मान लीजिए हमारे जो अब दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, या आप नोएडा जाओ, या उससे भी आगे जाओ, बॉम्बे जाओ आप, तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगी। अब पूरी बिल्डिंग्स में मान लीजिए अगर 20 माले हैं या 21 माले हैं, तो जितने नॉर्थ ईस्ट वाले सभी को कैंसर होगा। सोचने वाली बात है, पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज लाइक कि उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बीमार होने की, बट नॉट ओनली कैंसर, और भी बड़े डिजीज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई इलाज ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का इलाज आप कर भी लोगे तब भी वो नहीं जाएगा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि वहां पे सीट नहीं होनी चाहिए। एज ए बाथरूम उसको नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट एज ए टॉयलेट या आप उसको इस पर्पज के लिए यूज करोगे फिर खतरनाक है। बट कैंसर ही होगा, ये तो अब मैं बहुत समझदार लोग हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जी वो एक बीमारी आई थी जी एक और बीमारी आई थी। जी वो 2 शब्दों वाली बीमारी आई थी या जी एक शब्द वाली बीमारी आई जी थी, जी और वो बीमारी ना प्रोलॉन्ग हो गई है, वो जी चलती जा रही है। जी रोज कोई नया वर्ड आता है, इसको बोलोगे तो ये जी हो जाएगा, जी इसको बोलोगे तो अमीर हो जाओगे, इसको बोलोगे तो बिजनेस आ जाएगा, इसको जी बोलोगे तो ये हो जाएगा, मतलब करिश्मा ही हो जाएगा। जी इतनी बार ये बोलो जी। तो मैं वो वर्ड नहीं बोलूंगी किसी पे, क्यों ऐसे कहना किसी ऐसा को एक शब्द नहीं है, बहुत शब्द आएंगे। बहुत अब मैं वही बहुत कह रही शब्द हूँ ना आएंगे। कि वो बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। होता है कुछ तो हमें भी बता दीजिए। नहीं पुनीत जी, ऐसा नहीं होता। आप कर्मस को कैसे भूल सकते हो? 4th हाउस अफ्लिक्शन है, माँ का कर्ज है, 2 शब्दों से कैसे चला जाएगा? आपकी कुंडली में लक्ष्मी स्थान 5th हाउस का कर्ज है आपके, आप पढ़ कैसे लोगे? पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपको।
आप 2 शब्द बोलेंगे, आपका बच्चा पढ़ना शुरू कर अच्छा, देगा। उन शब्दों में कुछ भी ऐसे नहीं लगता कि जैसे वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हो? वो हमारे- कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वो किसी और भाषा से हैं, उनका मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष के साथ कुछ लेना देना भी होगा दूर दूर तक। ज्योतिष हमारे एटलीस्ट वैदिक से, इवन लाल किताब से कोई लेना देना नहीं है इसका। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है इसका। इसका लेना देना सिर्फ फॉरेन में एक जगह से कुछ वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं जो ओरिजिन हुए हैं, और इसको यहाँ पे, और सबसे बड़ी जो अजीब बात है कि उसको यहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ कर रहे हैं लोगों के लिए, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। बिकॉज आप देखिए, हम कर्मास की बात करें, जिसको लॉ ऑफ कर्मा समझ आ गया ना, उसको सारी ज़िंदगी समझ आ गई। जिसको ये समझ आ गया ना कि मैंने ये कर्म किया है या ये कर्ज किया है, पेंडिंग कर्मा में कभी मैं सेशन ले रहा हूँ ना, तो उसमें समटाइम्स मैं बड़ी चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो कुंडली से दिखती हैं कि ये कर्म था, इसकी वजह से ये भोगना पड़ रहा है। तो लोगों को ना समझ आती है, जब आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ, आपका प्रॉब्लम का डायग्नोज होता है ना जब आपको, तो ना आप शांत हो जाते हो कि नहीं यार, ये मैंने किया था, मुझे भोगना पड़ेगा। और आप कह रहे हो कि 2 शब्द ये बोल दीजिए, रातों रात मालो माल हो जाओगे। कहने वाला भी, मैं अब क्या बोलूँ उसको, और सुनने वाले कैसे इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। आई एम वेरी रियली शॉक्ड कि 2 शब्दों से कर्मा ठीक कैसे कर सकते हैं। लॉ ऑफ कर्मा इतना आसान थोड़ी है कि आपने किसी की जान ली हो और आपको 2 शब्द बोलने से आप ठीक हो जाओ। आपका 11th हाउस पीड़ित है, आप गेंस की बात कर रहे हो। ब्रदर का ऋण आपके ऊपर है, माँ का ऋण है, एक एपिसोड करेंगे इस पर, बाकायदा इस पर एपिसोड करेंगे। मातृ ऋण है, पितृ ऋण है आपके ऊपर, आपकी बहन का ऋण है, आपके भाई का ऋण है, आपके ऊपर कुंडली के अंदर राहु का ऋण है, सर्प ऋण बोलते हैं उसको। ये ऋण हो और 2 शब्द बोल के आप अपना 11वां घर ठीक कर लो, आपके लॉसेस खत्म हो जाएं और आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ये मेरे हिसाब से ये तो फिर चमत्कार ही है। ये इस जहाँ का तो नहीं हो सकता। तो ये 2 शब्द जो हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर कि मैं वायरल हो जाऊँ, मैं लोगों तक दिखना शुरू हो जाऊँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वर्क नहीं करते। तो कुछ ऐसे वायरल सवाल जिनके वो जवाब हैं जो अब वायरल होंगे, और मतलब इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली पीपल आर लुकिंग फॉर राइट नॉलेज, और जहाँ पे इनलाइटनमेंट ठीक होती है ना, ठीक ठाक से मिल जाती है, जब पता है कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आनी है वो कोई फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आनी, जैसी है वो एज इट इज़ ही आएगी, तो आप भी विश्वास करते हो और यही विश्वास आपका एस्ट्रोपीडी पे बना हुआ है। धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू सो मच। और धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिए।